हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट विलक्षण सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में जो इशू आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें ये बताने की कोशिश करूंगा कि जब एक हिंदू प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है तो वो प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है या फिर उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर तो इनहेरिट करने के बाद वो प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बनेगी तो वो चाहे उसको बेच सकता है, उसके बच्चे, उसके पोते या उसके मेल डिसेंडेंट्स जो हैं उसमें कोई भी किसी तरीके की कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर ये प्रॉपर्टी जो है अंसेस्ट्रल होगी, उस केस में वो जो उसका बेटा है, उसका पोता है, परपोता है, 3 जनरेशन तक उनका अधिकार उस प्रॉपर्टी में रहेगा। इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि जब भी कोई हिंदू प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, इनहेरिटेंस के बाद वो प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है या फिर उसकी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रहती है। तो ये जानने के लिए हमें 3 स्टेजेस में इसको स्टडी करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज आएगी प्री 1956, बिफोर एनेक्टमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। उसके बाद फ्रॉम 1956 टू 2005, क्योंकि 2005 में जो है अमेंडमेंट लॉ में आई, बेटियों को भी पूरा बराबर का अधिकार मिल गया। और तीसरी स्टेज आती है पोस्ट 2005 अमेंडमेंट। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे प्री 1956 यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आने से पहले इसकी लॉ की क्या पोजीशन थी। एक हिंदू जब प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता था तो उसका क्या स्टेटस रहता था। 1956 से पहले हिंदू फीमेल्स जो थी उनको कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में कोई भी किसी किस्म का राइट नहीं था। अगर प्रॉपर्टी कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है, इन दैट केस प्रॉपर्टी जो डिवॉल्व करती थी सिर्फ मेल जो हेयर्स थे उन्हीं में जाती थी, फीमेल्स को उसमें कोई राइट नहीं था। यानी कि प्रॉपर्टी डिवॉल्व करती थी बाय सर्वाइवरशिप। जो अगर कोई एक व्यक्ति है उसकी सिर्फ बेटियां हैं तो इन दैट केस उसकी बेटियों को, या वाइफ है उसकी, तो फीमेल मेंबर्स हैं, वाइफ है, बेटियां हैं, तो जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है उसकी फीमेल को, वाइफ को उसमें शेयर नहीं मिलेगा 1956 से पहले। और वो जो है उसके ब्रदर्स में डिवॉल्व करेगी, जो सर्वाइवर्स उसके होंगे उसमें डिवॉल्व करेगी, मेल सर्वाइवर्स में डिवॉल्व करेगी। सो 1956 से पहले अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो जो उसको इनहेरिट किया जाता था बाय सर्वाइवरशिप, और अगर प्रॉपर्टी बाय सर्वाइवरशिप इनहेरिट की जाए तो वो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी रहती है, वो किसी की भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं बनती है। तो 1956 से पहले हमने देख लिया, अगर प्रॉपर्टी का नेचर ऑलरेडी कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है और उसको इनहेरिट करते हैं जो मेल डिसेंडेंट्स बाय सर्वाइवरशिप, इन दैट केस जो प्रॉपर्टी बनेगी वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, वो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी ही रहेगी। उसको जो भी इनहेरिट करेगा उसमें उसका अपना अधिकार, उसके बच्चों का अधिकार, उसकी जो नेक्स्ट 3 जनरेशन तक उसका उनका अधिकार उस प्रॉपर्टी में बनेगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन ये भी आया कि अगर 1956 से पहले कोई प्रॉपर्टी किसी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और उस व्यक्ति की फीमेल हेयर्स हैं, तो उस केस में वो प्रॉपर्टी किनको मिलेगी? वो बाय सर्वाइवरशिप चली जाएगी या वो बाय लीगल हेयर्स को जाएगी बाय इनहेरिटेंस? तो इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि अगर तो वो व्यक्ति की डेथ हो जाती है 1956 से पहले, 1956 से पहले जो उसकी प्रॉपर्टी उसके पास थी वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, इन दैट केस वो सर्वाइवरशिप से नहीं जाएगी, वो उसके लीगल हेयर्स को जाएगी। वो फीमेल्स भी होंगी तो भी वो अपने जो है मेल एंसेस्टर है उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगी। तो ये पोजीशन ऑफ लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन की थी। और नाचला गोंडर वर्सेस पुन्नुस्वामी एंड अदर्स, AIR 2022, सुप्रीम कोर्ट 605। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये पोजीशन ले डाउन की कि 1956 से पहले जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी जिसको कोई इनहेरिट करेगा वो कोपार्सनरी करेक्टर ही रिटेन करेगी। इसमें 2 जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, एक है इनम्मा वर्सेस वरुपा एंड अदर्स, AIR 1966, सुप्रीम कोर्ट पेज 1879। और दूसरी है अशनोर सिंह वर्सेस हरपाल कौर, AIR 2019, सुप्रीम कोर्ट पेज 3098। तो ये हमने स्टेटस चेक किया, स्टडी किया प्री 1956। अब 1956 टू 2005 हम देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 1956 टू 2005 में अगर आपने देखना है तो आपको ये देखना है कि प्रॉपर्टी बाय सर्वाइवरशिप डिवॉल्व की है या प्रॉपर्टी अंडर अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट का इनहेरिट की गई है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट की जो सेक्शन 6 है वो ये कहती है कि अगर
किसी व्यक्ति की जो को पर्सनरी प्रॉपर्टी है वो सर्वाइवरशिप जाएगी। लेकिन उसमें एक क्लास है कि अगर उस व्यक्ति की फीमेल हेयर्स हैं, उसकी वाइफ है, उसकी डॉटर्स हैं, इन दैट केस क्या प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसकी डेथ से पहले, उस व्यक्ति की डेथ से पहले नोशनल पार्टीशन हो चुकी थी, जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर वर्कआउट किया जाएगा, वो उसके मेल जो जैसे कि उसके बेटे हैं उसका और उसके बेटों में एक पार्टीशन डीम की जाएगी, हो गई। और जो डेड जो डिजीज है ये माना जाएगा उसकी डेथ से एकदम पहले पार्टीशन हुई थी, और जो उस डिजीज के हिस्से में प्रॉपर्टी आएगी वो फिर से उसके सारे बच्चों में बटेगी, वाइफ में बटेगी। उसका शेयर उसके बेटों को भी मिलेगा फिर से, और उसकी वाइफ को भी मिलेगा, उसकी बेटियों को मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा, किसको कितना शेयर मिलेगा, इट विल बी डिसाइडेड अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर तो प्रॉपर्टी 1956 के बाद बाय सर्वाइवरशिप कोई एक्वायर करता है तो वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो को पार्सनरी प्रॉपर्टी होगी, वो को पार्सनरी करेक्टर को रिटेन करेगी। और जो भी व्यक्ति बाय सर्वाइवरशिप उस प्रॉपर्टी को लेगा, फिर उसकी 3 जनरेशन तक, उसका बेटा, उसका पोता, उसका बड़पोता जो है, 3 जनरेशन तक उसमें उसका शेयर उनको मिलेगा। 3 पीढ़ियों तक वो प्रॉपर्टी को उनके बीच में को पर्सनली प्रॉपर्टी। तो लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी डिवॉल्व करती है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो कब होगा, जब उस व्यक्ति की, जो मरने वाला व्यक्ति है, उसकी कोई फीमेल हेयर भी है। तो इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ये फीमेल हेयर है और ये प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 8 डिवॉल्व करती है, उस केस में ये प्रॉपर्टी जिसके पास जाएगी वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी। यानी कि जो भी सेक्शन 8 में इस प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा वो फुली ऑथोराइज्ड होगा उसको सेल करने का, उसका बच्चा, उसका पोता या कोई भी और मेल डिसेंडेंट उसको उसको सेल करने से नहीं रोक सकता। उस प्रॉपर्टी को वो कंप्लीटली एब्सोल्यूट ओनर होगा विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम हिज मेल डिसेंडेंट्स। तो ये जो पोजीशन ऑफ लॉ लेड डाउन की थी, ये लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, ये उत्तम सिंह वर्सेस सुहाग सिंह। साइटेशन है इसकी 2016 4 SCC पेजेस 68। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉ लेड डाउन किया। अब सुप्रीम कोर्ट के इस लॉ से क्लियर हो गया कि अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत सेक्शन 8 के तहत किसी को प्रॉपर्टी मिलती है, यानी कि अगर उसकी फीमेल, जिस भी व्यक्ति की फीमेल हेयर्स हैं, तो उसकी उनमें से जब मेल को मिलेगी या फीमेल को जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी, इन दैट केस वो जो प्रॉपर्टी सेक्शन 8 में आएगी वो प्रॉपर्टी रिटेन करेगी सेल्फ एक्वायर्ड करेक्टर। वो प्रॉपर्टी जो होगी वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी, वो को पर्सनली प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे आफ्टर 2005। आफ्टर 2005 जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में लिख दिया गया है कि एक्ट कहता है कि प्रॉपर्टी जो है हिंदू, किसी भी हिंदू की प्रॉपर्टी, इट रिवॉल्व्स अंडर द एक्ट एंड नॉट बाय सर्वाइवरशिप। तो क्योंकि सक्सेशन एक्ट जो है वो खुद ही तो 2005 के बाद ये लिखता है कि जो भी आप प्रॉपर्टी इसमें लेगा वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत लेगा, ना कि बाय सर्वाइवरशिप। देयरफॉर अगर हम उत्तम सिंह वर्सेस सुभाष सिंह की जजमेंट इधर अप्लाई करें तो उसका क्लियर कट मतलब है कि 2005 के बाद जो भी हिंदू प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, वो चाहे को पर्सनली प्रॉपर्टी होगी उसके फादर की या उसके फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी, दोनों केसेस में जो प्रॉपर्टी होगी वो जिसके ऊपर डिवॉल्व करेगी वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी। और उसके जो मेल डिसेंडेंट्स हैं, उसका बेटा है या आगे पीढ़ियां हैं, उनका उनके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होगा, वो जैसे चाहे उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया प्री 1956 पोजीशन बिटवीन 1956 टू 2005 एंड 2005 ऑनवर्ड्स। तो इसके साथ साथ एक इशू इसमें हो रहा था कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी मिलती है बाय वे ऑफ विल या गिफ्ट डीड प्रॉपर्टी किसी को मिलती है, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी का नेचर क्या होगा, वो प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बनेगी या को पर्सनल। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लॉ जो लेड डाउन किया वो ये है कि उसके जो रिसाइटल्स हैं, जो उसके कंटेंट्स हैं, उसको पढ़ा जाएगा उस डॉक्यूमेंट के, उस विल के या उस गिफ्ट के। तो उधर से जो गिफ्ट करने वाला है या विल देने वाला है उसकी इंटेंशन को गैदर किया जाएगा और ये देखा जाएगा उसकी इंटेंशन एज ए सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी देने की थी या एज ए को पर्सनली प्रॉपर्टी देने की थी। तो जो उसके कंटेंट्स हैं उसको देख के ये डिसाइड होगा कि वो जो बाय विल या बाय गिफ्ट जो एक व्यक्ति प्रॉपर्टी को हासिल कर रहा है वो उसकी को पर्सनली प्रॉपर्टी होगी, यानी कि उसके बच्चों का क्या उसके ऊपर अधिकार होगा या नहीं, ये विल के या गिफ्ट के कंटेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें जो लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की वो है CN अरुणाचला मुदालियर वर्सेस CA मुरुगंथा एंड अदर्स। साइटेशन है इसकी AIR
1953 सुप्रीम कोर्ट पेजेस 495। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि जब एक हिंदू प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है तो किस केस में वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बनती है और किस केस में वो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी रहती है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय।